Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. I hope everyone is fine. So आज एक छोटे से सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ICT की इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस एंड देयर फाइल एक्सटेंशन. कौन सी फाइल एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी रिसेंट की बात करें स्टेटमेंट बेस्ड और टैबुलर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एक आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो एक्सटेंशन से पूछे या फिर आपका एब्रीविएशन से पूछे. तो बहुत बड़ा सेशन लेने का आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इतने सारे फुल फॉर्म, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को इंक्लूड किया है और इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस का चार्ट इंक्लूड किया ताकि आप वहां से क्या कर पाए, रिवाइज कर पाए. So before starting the session, just note down my classes timing. It's 3 p.m. Monday to Friday YouTube. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन लॉजिक को. तो मेक श्योर आप लोग 3 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करो. और इसी के साथ साथ 7 बजे इस पार्ट 2 मोस्टली आप लोगों का 7 बजे जाता है, तो ये मेरे ऐप की क्लासेस की टाइमिंग है. दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं. और रेस्ट ऑफ मेरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के लिए आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसकी क्लास रहती है 12:30 ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और तुलिका मैम की जाती है मंडे और फ्राइडे को. तो लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कोई भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट सेशन में से ना हो. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाता है, पीडीएफ है, या फिर आपको कोई भी डाउट आता है, क्विजेस हैं यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं. तो @प्रीति पेपर वन को जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम ग्रुप को. एंड लास्ट आपका है ये स्कॉलरशिप टेस्ट है. तो ये बिल्कुल फ्री है, सभी स्टूडेंट इसमें जरूर रजिस्टर करो. डिस्क्रिप्शन में भी मेरे टेलीग्राम पे भी इसका लिंक दिया गया है. 21 अक्टूबर को 6 to 9 PM रहेगा ये, जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे. 35 मिनट में 60 मार्क्स का आपका रहेगा. तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसे क्रैश कोर्स है आप लोगों का, यूजीसी नेट टिल दिसंबर तक है. तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसका बेनिफिट जरूर उठाइए. और ये पेपर वन आप लोगों का ओरिएंटेड रहेगा बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो सबसे पहले करेंगे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को. जैसे कि नंबर 1 पे आता है BIOS. BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता कंप्यूटर को और ये बताता है कि कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना. और बेसिकली ये कहाँ पे स्टोर होता है? आपका रोम के अंदर, रेंडम रीड ओनली मेमोरी के अंदर. सेकंड आता है बाइट. बाइट क्या होता है? एक स्टोरेज यूनिट होता है डेटा की. जैसे कि आपका, अगर मैं 0 1 की बात करूं, ये नॉर्मली बिट है. अगर 8 बिट को कंबाइन कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? आपका 1 बाइट बन जाएगा. नेक्स्ट आता है सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है. नेक्स्ट आता है मैक. देखो मैक मैंने क्यों ऐड किया, हालांकि आपको पता है कि ये मैकिंटोश आप एप्पल कंप्यूटर कंपनी के रिगार्डिंग इस चीज को सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक मैक एड्रेस भी आता है. तो ऑप्शन में ये देख लेना कि उसने एप्पल के रिगार्डिंग ये चीज पूछा है या फिर आपने एड्रेस के अकॉर्डिंग पूछा है. जैसे कि अभी पीछे एक सीसी था. सीसी हम लोग कार्बन कॉपी भी करते हैं, क्रिएटिव कॉमन भी करते हैं, कॉपीराइट के लिए भी हम लोग इस चीज को एज्यूम कर लेते हैं. तो वहां पर ऑप्शन कैसे दिया है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है, एग्जामिनर ने आपसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है. तो दूसरे मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल. और ये क्या होता है? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की बात करूँ तो एक फिजिकल एड्रेस होता है ये. ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप लोगों के मेन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर रन करता है और ऑटोमेटिकली आपका बिगिन कर देता है जब हम कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं. पीसी पर्सनल कंप्यूटर. पीडीएफ आपका है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, राइट. यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं. रोम आपका रीड ओनली मेमोरी है, और ये आपका नॉन वॉलेटाइल जाता है, और इसी के साथ साथ इसको परमानेंट मेमोरी भी बोल दिया जाता है. वीजीए क्या है आपका? इट्स वीडियो ग्राफिक्स एरे. क्या है ये? वीडियो ग्राफिक एरे और वीजीए बोला जाता है. इसको आईबीएम ने डेवलप किया था. जब ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वीडियो ग्राफिक एरे का यूज किया जाता है. नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, जैसे कि आप लोगों का ई प्रॉम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. अभी पिछले जैन के अंदर जो एग्जाम हुआ था, जैन फैब में पोल साइंस के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था, वहां पे उन्होंने एक्सटेंडेबल प्रोग्रामेबल बता दिया था. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, अगर आप लोगों को ध्यान है तो. एजीपी क्या है? एक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट आता है. बायस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है. पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस.
यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, और वीजीए क्या है, विजुअल ग्राफिक अडेप्टर। इसका ना मैं आप लोगों को कल परसों तक इसका एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो सो दैट आप वहां से भी रिवाइज कर, लेकिन इसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज पीडीएफ फाइल आपको वहीं पे मिलेगी। उसमें सारी, इससे थोड़ा और एक्स्ट्रा भी मैं एक्सटेंड कर दूंगी, ताकि आप लोगों की फुल फॉर्म एटलीस्ट वहीं इसके इर्द गिर्द आप लोगों को मिले। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, इस पे भी क्वेश्चन आया था, और ये आया था आपका मैच द फॉलोइंग पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी रिसेंट में जैसे MICR पे आया था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलो या फिर रीडर बोलो, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी हैं जो मैं आप लोगों को वहां पे ऐड कर दूंगी। एप्सिडिक, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। डबली प्रॉम बोलता है या ईए प्रॉम बोले, डबली प्रॉम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, और ईए प्रॉम अगर बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ईए प्रॉम क्या होता है, ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल। तो ये फर्स्ट वर्ड आपके साथ एग्जामिनर गेमिंग कर सकता है, तो दोनों ही आपके सिमिलर हैं, रीड ओनली मेमोरी का ही पार्ट है, या तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पूछेगा या फिर आपको ऑल्टरेबल प्रोग्रामेबल पूछेगा। डीवीडी भी पूछा जा चुका है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। चलो कुछ एक्सटेंशन देखो, एक्सटेंशन ये आप लोगों की फेयर एनफ है, अगर आप इतना भी कर लेते हो, और अभी एग्जामिनर एक्सटेंशन से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डॉट टीएक्सटी क्या है, टाइप क्या है फाइल की, टेक्स्ट ओनली, जैसे कि नॉर्मली आप नोटपैड के अंदर फाइल लेते हैं। डॉट डॉकएक्स क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, अडोब रीडर में, जो कि नॉर्मली हम लोग पीडीएफ आजकल शेयर करते हैं, जो कि आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर किए जाते हैं। पीएनजी, जेपीजी और टीआईएफ, ये आपकी कैसी हैं, एक आता है जीफिफ भी आता है, जीफिफ जीफिफ करके भी आता है, वो भी आपकी किस में चला जाता है, इमेज फाइल है। वेव और MP3 ये आपकी किस में है, ऑडियो फाइल्स है, लेकिन MP4 आपकी क्या है, वीडियो, क्योंकि MP3 ऑडियो को सपोर्ट करता है और MP4 आपका ऑडियो वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। देखो TIF है इमेज, और GIF अगर बोल दे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट है, ये आपका एनिमेटेड है। AVI भी ऑडियो के लिए, ताकि आप ना खुद लिस्ट बना लेना, जैसे ऑडियो की इकट्ठी लिख लेना, वीडियो के लिए इकट्ठा लिख लेना, तो ये आप लोग अलग से लिस्ट बना लेना। तो AVI क्या है आपका, वीडियो के लिए। XLS एक्सेल के लिए स्प्रेडशीट है। जिप जब आप कंप्रेस करते हैं। WMV वीडियो। PPT स्लाइड शो। पब पब्लिकेशन। मूव वीडियो फाइल, और आपका EXE क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस हैं एंड देयर टाइप ऑफ फाइल्स है, जहां जहां पे यूज की जाती है। आई एम श्योर आपका इससे बाहर बहुत आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसी 2-3 स्लाइड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बेसिक PYP उठा लेना, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था 22 में, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, इसी क्लास के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ, बताना MP3 क्या है, XLS की एक्सटेंशन और फाइल टाइप बताइए, JPG क्या है और MDB क्या है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच को यूज कर सकते हैं, और सारे स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। आई होप सेशन इज इन्फॉर्मेटिव, सो डू जो लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। उसी के साथ साथ अभी 21 अक्टूबर को 10 बजे एक मेगा मैराथन रहेगा, जिसमें कंप्लीट हायर एजुकेशन में आपको रिवाइज कराने वाली हूँ, तो मेक श्योर वहां पर मैक्सिमम प्रेजेंस रहे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरी स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा व्हाट इज द होमवर्क आंसर। बाय बाय।